अभी हम उसी फर्जी हॉस्पिटल के सामने हैं जहां पे फर्जी डॉक्टर साहब बिना डिग्री के लोगों का ऑपरेशन कर देते हैं। और ये एक जगह का मामला नहीं बल्कि पूरे बिहार में छोटे छोटे जगहों का मामला है। अभी हम पटोरी में है। पटोरी में आप देख सकते हैं मेरे सामने +2 प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय चकसलेम है और यहाँ पे 23 नंबर गुमती है। और यहाँ पे इनका जो है फर्जी हॉस्पिटल है, शांति हॉस्पिटल, जो कि ना ही कहीं से रजिस्टर्ड है, ना ही यहाँ पे GST नंबर है। अब चलते हैं क्योंकि यहाँ 8 बजे से हम लोग हैं। 8 बजे से यहाँ पे 5-6 पेशेंट का जो है ऑपरेशन कर दिया गया है, ना ही उनका कोई ट्रीटमेंट हुआ है सुबह से, क्योंकि डॉक्टर साहब तो फर्जी निकले, कंपाउंडर जो है वो तो फरार हो गए। अब चलते हैं यहाँ पे दिखाते हैं कि उनका पुर्जा, जिस पुर्जा पे वो पेशेंट को लिख के देते हैं कि आपको क्या बीमारी है, बिना जांचे का इलाज करते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। ये डॉक्टर साहब बागेश्वर बाबा को भी फेल कर दिए, अंतर्यामी है। मतलब पेशेंट को देख के पहले ऑपरेशन कर देते हैं, उसके बाद इनको खुद पता चल जाता है ऑपरेशन होने के बाद कि पेशेंट को कैंसर हो गया, वो भी बिना जांच के। आइए चलते इस फर्जी हॉस्पिटल में और आपको दिखाते हैं कि क्या है मामला। और यहाँ पे अब आ गए हैं हॉस्पिटल के अंदर, क्योंकि डॉक्टर साहब तो फरार है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है आप CCTV कैमरे के निगरानी में हैं, मतलब हम आपको देख रहे हैं, आप यहाँ जो कर रहे हैं यहाँ पर भी कोई नहीं है, वो भी फरार हो गए। अब आते हैं डॉक्टर साहब के केबिन के अंदर। सॉरी योर डॉक्टर इज आउट टू हेल्प अदर, मतलब डॉक्टर साहब फरार हो गए हैं, ऐसे आप हेल्प कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे डॉक्टर साहब का ये केबिन है। अब दिखाते हैं यहाँ पे उनका पुर्जा कुर्जा कहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे डॉक्टर साहब का पुर्जा है, जिस पुर्जा पे डॉक्टर साहब पेशेंट का इलाज करते हैं। यहाँ पे देखिए, अब ये पुर्जा में आपको देखिए क्या क्या देखने को मिलेगा। शांति हॉस्पिटल, ना कोई रजिस्ट्रेशन नंबर, ना कोई GST नंबर, ये बात हो गया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्टर विनोद कुमार गुप्ता, MBBS MS जनरल सर्जन लेप्रोस्कोपी सर्जन। डॉक्टर अमरेश कुमार जो कि पटना से यहाँ पे आते हैं पटोरी में। डॉक्टर DK चौधरी, और यहाँ इलाज कौन करते हैं, सबसे आपको जब बताएंगे कि यहाँ पे इलाज कौन करते हैं, तो इलाज करते हैं डॉक्टर नंदलाल कुमार। मतलब डॉक्टर नंदलाल जो थे यहाँ पे इलाज करते हैं, वो भी फर्जी तरीके से। पहले वो प्रबंधक थे, अब जो है वो सिविल सर्जन हो गए और यहाँ पे सभी पेशेंटों का जो है ऑपरेशन बिना जांच के ही कर देते हैं। अब आपको डॉक्टर साहब का हॉस्पिटल दिखाते हैं, जो कि अपने आप में एक अजूबा है। हमने पहले वीडियो में भी दिखाया था। ये देखिए हॉस्पिटल के अंदर आ गए हैं। यहाँ पे जो पेशेंट थे, जो मरीज थे, वो सुबह से बैठे हुए, कोई उनको इलाज करने वाले नहीं है। गद्दा देखिए, जो मरीज यहाँ पे स्वस्थ होने के लिए आते हैं, तो यहाँ पे स्वस्थ क्या होंगे और बीमार ही हो जाएंगे। यहाँ पे लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। ये उनका केबिन हो गया, इस हॉस्पिटल का, फर्जी हॉस्पिटल का ये केबिन हो गया, जहाँ पे डॉक्टर साहब जो है मरीज को रखते हैं और प्राइवेट वार्ड के नाम पे चार्ज लेते हैं। और इनका बुलेट दिखाएंगे जो कि 6 लाख का है, और इसी पैसे से वो कमाते हैं। थोड़ा सा उठिएगा, यही पेशेंट है। यहाँ पे जो स्क्रीन पे आप पेशेंट देख रहे हैं, इन पेशेंट को जो है एक कहीं जांच करवाए थे तो बताया गया था कि आपको पथरी है। तो ये डॉक्टर साहब इनको फोन करते हैं, कहते हैं कि आप जो है, क्योंकि डॉक्टर साहब को आपको तो पता है, इस तरह के जो भी हॉस्पिटल है वो अपने दलाल जो है हर पंचायत में छोड़े रहते हैं। जो भैया हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट को लेके आइएगा तो पेशेंट को भोथका अस्तूरा से मुड़ेंगे, 1 लाख लेंगे तो 20,000 कमीशन आपको देंगे। तो उस कमीशन के चक्कर में जो गाँव के दलाल होते हैं वो इस जैसे हॉस्पिटल में भेज देते हैं। इनका किस चीज का ऑपरेशन हुआ? पथरी का ऑपरेशन हुआ। कब ऑपरेशन हुआ? 8 तारीख को। 8 तारीख को, मतलब 8 मार्च को। हाँ, ये अप्रैल है। हाँ। डॉक्टर साहब क्या बोले, मरीज अब नहीं ठीक होगा ले जाओ? हाँ, कल बोले। क्या बोले थे? इनको क्या बीमारी हो गया है? कैंसर हो गया। हाँ, पहले बोला था पथरी है। पहले डॉक्टर साहब बोले थे पथरी है। हाँ। उसके बाद इनका ऑपरेशन कर दिए। हाँ। अब डॉक्टर साहब बोले जो कैंसर है। हाँ। कौन डॉक्टर साहब इनका ऑपरेशन किए हैं? कौन डॉक्टर साहब? यहाँ यही है, नंदलाल डॉक्टर। कौन डॉक्टर साहब ऑपरेशन किए? नंदलाल डॉक्टर। डॉक्टर नंदलाल वही है जो इस हॉस्पिटल के प्रबंधक हुआ करते हैं कह सकते हैं, लेकिन अब जो है सर्जन हो गए बिना सर्टिफिकेट के। मतलब फर्जी तरीके से एक पेशेंट का जो है ये ऑपरेशन कर देते हैं पथरी का, उसके बाद इनको बिना जांच के ही पता चल जाता है कि इनको कैंसर हो गया है। और इनके दलाल जो है जगह जगह हर पंचायत में घूमते हैं, गरीब महिलाओं को जो है बहला फुसला के, जो अनपढ़ लोग होते हैं उनको बहला फुसला के जो है इस हॉस्पिटल में लेके आते हैं, यहाँ उनको भर्ती कराते हैं और उनसे मोटा रकम जो है वसूला जाता है और उससे कुछ परसेंटेज जो है उन दलालों को भी दिया जाता है, जिससे वो अनपढ़ गरीब महिला को जो है यहाँ पे लेके फंसा देते हैं। अब लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब के यहाँ आता, क्योंकि दलाल कहते हैं अच्छे डॉक्टर है आ जाइए। अब उन महिलाओं पे ये डॉक्टर साहब रिसर्च करते हैं
क्योंकि इनसे इनका कोई पूछने वाला नहीं होता है, लोग जानने वाले नहीं होते हैं। जब तक पेशेंट ठीक अटक कर पचे 150, मतलब मरीज ठीक हो गया तो डॉक्टर साहब भगवान हो गए, गड़बड़ा गया तो मरीज आपका गड़बड़ हो गया, आप यहाँ से लेके चले जाइए। तो ऐसे ऐसे हॉस्पिटल आपको बिहार के हर कोने में मिलेंगे, हर इलाके में मिलेंगे। और देखिए मरीज के जो है परिजन यहाँ पे है। क्या नाम है आपका? राम प्रवेश दास। आपकी पेशेंट को जो है, पेशेंट आपकी कौन लगेगी? भाभी है मेरा। भाभी लगेगी। आपकी भाभी को क्या हो गया था? बीमार हो गया था तो यहाँ ऑपरेशन हुआ। यहाँ ऑपरेशन हुआ? किस चीज का ऑपरेशन हुआ? पेंटिस का। अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ। हाँ। और उसके बाद डॉक्टर साहब क्या बोले, कौन बीमारी हो गया है? बोल रहा कैंसर हो गया। उसके लिए जांच करवाए थे? जांच नहीं किया था। जांच नहीं किए? नहीं। मतलब डॉक्टर साहब जो है फर्जी है और फर्जी भगवान भी बन गए। मतलब उनको ऑटोमेटिक पता चल गया पेशेंट को देख के, जो ऑपरेशन किए इनको कैंसर हो गया। अब कैंसर जांच के लिए भी अलग अलग इलाज होता है, अलग अलग जांच प्रक्रिया होती है, उसके बाद पता चलता है जो कैंसर हो गया। अब इस फर्जी हॉस्पिटल के बारे में आपका क्या कहना, हमारे कमेंट बॉक्स में बस बताएं। लेकिन अगर आपके घर में आसपास भी अगर इस तरह के पेशेंट हैं तो उनका जो है इलाज बेहतर हॉस्पिटल में करवाए और इस तरह के फर्जी हॉस्पिटल से बचे। ये हॉस्पिटल और हम आपको एक्सप्लोर करते हैं और दिखाते हैं। ले चलते हैं इस हॉस्पिटल के ऊपर। यहाँ पे कुछ देर पहले कंपाउंडर साहब हुआ करते थे, वो अब फरार हो गए हैं। चलिए अब डॉक्टर ये हॉस्पिटल जो है पूरा आपको एक्सप्लोर करते हैं और दिखाते हैं ये हॉस्पिटल अब कैसा है। यहाँ देखिए डॉक्टर साहब जो है मरीज का खून चूस चूस के यहाँ 6 लाख का जो है जीटी चल रहे हैं। इस गाड़ी के बारे में मैं आपको बता दूं कि 6 किलोमीटर का माइलेज है। 1 लीटर तेल डलाइएगा तो मात्र 6 किलोमीटर चलेगा। अब चलते हैं इस हॉस्पिटल के ऊपर, क्योंकि हॉस्पिटल में तो कोई है नहीं जो हमको घुमाएंगे, तो हम ही आपको घुमाते हैं बिहार जूम के माध्यम से। फिलहाल इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए और इस तरह के फर्जी हॉस्पिटल से आप बचिए। आइए तो चलते हैं अब इस फर्जी हॉस्पिटल के दूसरे फ्लोर पे, क्योंकि डॉक्टर साहब फरार हैं और जितने भी पेशेंट यहाँ पे हैं 8 बजे से लेके अभी तक इनका सुबह से कोई ट्रीटमेंट नहीं चल रहा है। अब इस पे सिविल सर्जन साहब को भी हम फोन करेंगे, उनसे भी जानकारी लेंगे। ये देखिए उनका जो है ये भी एक एरिया है, यहाँ ऑपरेशन थिएटर है। ये देखिए ऑपरेशन थिएटर दिख रहा है आपको, सीन पे अच्छा से नहीं दिख रहा होगा, अंदर से दिखाते हैं। आइए, जिस ऑपरेशन थिएटर में आपको लाइट भी नहीं दिखेगा और सब व्यवस्था तो छोड़ दीजिए, लाइट भी नहीं दिखेगा जो यहाँ पे ऑपरेशन होता है। और देखिए आईसीयू में जाने के लिए, ऑपरेशन थिएटर में जाने के लिए ये रास्ता है। और अब हम चलते हैं धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू जिसको कहते हैं। यहाँ फिलहाल बेड देख लीजिए और ये रहा ऑपरेशन थिएटर। अब आप समझ लीजिए ऑपरेशन करने के लिए एनेस्थीसिया की जरूरत होती है। जब पेशेंट को बेहोश किया जाता है तो उनको जो है एनेस्थीसिया दिया जाता है, जिससे कि पेशेंट बेहोश होता है। और उसकी जो है पढ़ाई होती है, क्योंकि बिना डिग्री के तो होगा नहीं, उसकी पढ़ाई होती है। और यहाँ पे एनेस्थीसिया भी डॉक्टर साहब खुद दे देते हैं, दवाई भी फर्जी डॉक्टर साहब खुद दे देते हैं। और उनके जो चाहने वाले हैं 2-4 कंपाउंडर, उनके पास भी कोई डिग्री नहीं है। अब बस समझ सकते हैं कि बिहार के इस फर्जी हॉस्पिटल में 12वीं पास एक व्यक्ति जो है मरीजों को बिना जांच के, बिना डिग्री के वो सुई दे देता है, बिना डिग्री के पानी चढ़ा देता है, इंसुलिन चढ़ा देता है। मतलब सब काम जो है वो 12वीं पास लोग कहते हैं। जबकि हॉस्पिटल मैनेजमेंट के लिए हॉस्पिटल बीएचएम का एक कोर्स होता है जो कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट होता है, उस चीज की भी कोई अथी नहीं है। यहाँ पे एक घर बना लिया, आप जगह जगह देखिएगा इस तरह का फर्जी हॉस्पिटल जो है एक मकान पहले बना लेते हैं रहने के लिए, उसके बाद जो है उसी में हॉस्पिटल खोल लेते हैं, सेकेंड हैंड बेड खरीद लेते हैं, उसी पे हॉस्पिटल बना लेते हैं। देख रहे हैं कि इस तरह के फर्जी हॉस्पिटल में आप लोग भी जाने से बचे, क्योंकि सरकार जो है सभी गरीब लोगों को 5 लाख रुपया का आयुष्मान कार्ड बना दिया गया है सरकार के द्वारा। आयुष्मान कार्ड का उपयोग करे, सरकारी हॉस्पिटल जाए, प्राइवेट में जहाँ पे आयुष्मान से इलाज होता है वहां जाए। इस तरह के फर्जी हॉस्पिटल से आपको बचना चाहिए। और देखिए लोग जो हॉस्पिटल के जो दलाल होते हैं, जो डॉक्टर के दलाल होते हैं, सभी गांव में घूमते हैं और इस तरह की गरीब महिलाओं को, अनपढ़ महिलाओं को जो है पकड़ पकड़ के यहाँ पे लाते हैं, भर्ती करा देते हैं और उनसे मोटा रकम जो है वसूला जाता है, उसमें से कमीशन जो है दलालों को भी दिया जाता है। और इसीलिए जो है इनका फर्जी हॉस्पिटल फलता फूलता है। अब बताइए, यहाँ एक पेशेंट की बात नहीं, ये हॉस्पिटल लगातार कई वर्षों से चल रहा है और कई सारे लोगों की जान भी चली जा चुकी है, तो अभी तक सिविल सर्जन साहब का नींद क्यों नहीं खुला है। यहाँ देखिए एक बार फिर से मैं इस हॉस्पिटल का बोर्ड दिखा दूं, जो कि एकदम कोने में लगा हुआ है, जो कि आप जाइएगा तो आपको ज्यादा दिखेगा नहीं। यहाँ देखिए गुलाब बबुना हाई स्कूल मेन गेट के सामने वाली रोड में, गर्ल हाई स्कूल के निकट, पटोरी समस्तीपुर, डॉक्टर विनोद कुमार गुप्ता, डॉक्टर अरुण कुमार गुप्ता, डॉक्टर अमरेश कुमार और व्यवस्थापक है डॉक्टर
व्यवस्थापक है नंदलाल प्रसाद। अब जो यहाँ व्यवस्थापक है वही सर्जन है, जो व्यवस्थापक है नंदलाल कुमार वही ऑपरेशन करते हैं। यहाँ कोई डॉक्टर नहीं आता, ओनली फर्जी तरीके से नंदलाल ऑपरेशन करता है। तो सिविल सर्जन साहब समस्तीपुर, डीएम साहब समस्तीपुर, अगर इस वीडियो के माध्यम से ये जानकारी आपको मिल रही है तो इस हॉस्पिटल पे अविलंब कार्रवाई की जाए, और इसी हॉस्पिटल पे नहीं, इस तरह से कुकुरमुत्ते की तरह जहां भी हॉस्पिटल खुला हुआ है उन सभी फर्जी तरीके से हॉस्पिटल संचालकों पे, फर्जी डॉक्टरों पे कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि बिहार के गरीब महिलाओं, गरीब पुरुषों, गरीब जो अनपढ़ महिला उनकी जान बच सके। ये सब डॉक्टर जो है यूट्यूब देख के ऑपरेशन कर देते हैं, गरीब महिलाओं पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। और इस तरह की व्यवस्था के लिए आपका क्या कहना है, हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह का फर्जी हॉस्पिटल बंद हो, इस तरह के फर्जी तरीके से लोगों को मारना बंद करे, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।